वेलकम बैक माय गौरी शौक ब्लॉग में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मैं आप लोगों को एक जानकारी देती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा और स्किप ना कीजिएगा, पूरी जानकारी को ध्यान से सुनिए। हमने पिछले दिसंबर को वॉशिंग मशीन और फ्रिज उठाया। तो फिर हमने इसको इतना ज़्यादा यूज भी नहीं किया, केवल ओनली मेरे कपड़े धुलते थे, वो भी 10-12 दिन में एक बार। तो धोती रही। बस इस दीपावली के पहले इस मशीन में का जो ड्रायर होता है ना, वो ड्रायर चल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या होगा, इसकी मोटर ख़राब हो गई। तो फिर हमने उसको फ़ोन लगाया दुकानदार को, तो फ़ोन उठाता नहीं था दुकानदार। तो फिर एक भाई कोई बंदे होंगे दुकान पे, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन नंबर लेकर उसका उन्होंने कंपनी में क्लेम कर दिया, मतलब कंपनी को भेज दिया कि मतलब शिकायत की आपकी मशीन में ये शिकायत है। तो कंपनी से फ़ोन आया हम लोगों को, तो हमने रिसीव किया फ़ोन। फ़ोन रिसीव करने के बाद कंपनी वाले बोले कि हम उसको भेज रहे हैं वर्कर को, आप दिखाओ आपकी मशीन। तो हमने उसको वर्कर को मशीन दिखाई। पहले हमने अपने पैसों से एक वर्कर को बुलाया, हमने सोचा चलो ऐसे ठीक हो जाए तो ठीक है, चलता है। पर है ना, उससे ठीक नहीं, उसने बोला कि इसकी मोटर ख़राब हो गई। तो वैसी की वैसी वो सेट करके चला गया। फिर हम एक कंपनी से वर्कर आया, कंपनी वाले वर्कर ने देखा, तो ये है ना, इसने बोला कि इसकी मोटर ख़राब हो गई है, तो आप उधर से बिल निकलवाइए दुकानदार से और बिल को कंपनी में भिजवाइए। तो दुकानदार से बिल निकलवा कर हमने कंपनी में लगवाया। तो उसने दुकानदार ने ही भेज दिया होगा बिल। तो कंपनी की तरफ से ये वर्कर आया। ये इसकी मोटर थी 1000-1200 की मोटर थी। तो ये मोटर गारंटी पीरियड में थी मशीन, तो उसने बदल दी। इसके बाद एक प्लास्टिक जैसा एक प्लेट जैसा एक लेकर आया, बोला कि आप इसको लगवा लो। मैंने कहा ये क्यों लाए, क्यों लगाएं? बोले कि आपकी मोटर की सेफ्टी रहेगी इससे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने कहा ये भी फ्री में है? तो बोला नहीं, पैसे इसके पैसे लगेंगे। मैंने बोला कितने? बोला 450 रुपये। तो मैंने कहा ठीक है भाई, लगा दो 450 रुपये, हम भुगत लेंगे, मशीन तो ख़राब नहीं होगी। तो फिर मैंने उससे बोला बिल दीजिए। तो बोला नहीं, ये तो कंपनी वाले प्रोवाइड कराते हैं कि आपकी मर्ज़ी हो तो आप लगवा लीजिए, नहीं लगवाना तो। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उसको लगवा लिया। तो है ना फ्रेंड, आप भी जागरूक बनिएगा। हमको भी पता नहीं था, वो तो कोई बंदा उसका भला हो, उसने बताई ये अकल और उसने वहाँ पर क्लेम करवाई, मतलब कंपनी में। तो हमारे थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, तो मतलब 500 रुपये तो बचे ही बचे होंगे। तो 500 रुपये भी आज के ज़माने में कितने मायने रखते हैं, कि देखो कितनी महंगाई है। तो इससे आप सीख ले सकते हैं कि कभी भी आपकी चीज़ अगर गारंटी पीरियड में हो, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कोई भी मतलब गैजेट, तो है ना आप क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के बाद कंपनी वाले अपने वर्कर को भेजते हैं और वो है ना सही कर कर जाते हैं। तो इसलिए जिम्मेदार नागरिक बनिए। तो फिर देखते रहिए, ये भाई है ना वर्कर आए हैं और इसको सुधार रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं मशीन का। तो चलो ठीक है, हम देखेंगे इसको चालू करके। तो हमने बोला कि भैया अभी आप करके जा रहे हैं, हम तो अभी कपड़े नहीं धो रहे हैं, ये देखो ये है प्लेट, इसको लगाने का इन्होंने 450 लिया। तो मैंने कहा ठीक है लगा दो। बोले इससे सेफ्टी रहेगी इसकी मोटर की। मैंने कहा ठीक है लगा दो। तो लगा दी। तो आप देखते रहिए, इन्होंने मशीन खोली है और खोल कर ये सेटिंग कर रहे हैं। तो क्या करें, मजबूरी है ना, करवाना तो पड़ेगी। मशीन भी ख़राब हो रही है और हमारे हाथों से तो हम कपड़े धो नहीं पाते हैं प्रॉब्लम के कारण। तो इसलिए हमने ठीक करवाया। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेरे हाथों से मैं निचड़ भी नहीं, मतलब इतनी एनर्जी मेरे पास नहीं थी कि मैं कपड़ों को निचारूँ। तो धोकर मैं उस मशीन में ड्रायर में सुखाती थी, तो सूख जाते थे बढ़िया फर्स्ट क्लास। और मैं ऊपर जाके डाल देती थी, कपड़े बहुत बढ़िया सूख जाते थे, अच्छे हो जाते थे। तो जानकारी के अभाव में हम लोगों को मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी को भी जानकारी, सभी लोगों को जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम लोग छोटे सिटियों से हैं, छोटे गांव से, हम लोग नहीं जानते हैं इन चीज़ों के लिए। तो मतलब जब गारंटी में रहते तो आप कंफर्म कर लें दुकानदार से, तो कुछ थोड़ा बहुत मतलब बच जाता है। हमारे लिए कितनी खुशी होती है अगर थोड़े भी पैसे बचते हैं उस चीज़ से। तो ये
वर्कर भाई पहले मतलब 2 3 4 दिन पहले चले गए थे, बोले कि आप कंपनी में बिल लगवा दीजिए वहाँ से मंगा कर। तो ठीक है, हमने उसको फ़ोन लगाया दुकानदार को, तो बोला कि ठीक है हम भेजते हैं। तो मेरे पास तो मैंने सर्च किया, मेरे पास तो नहीं आया, तो उसने वहीं पर भेज दिया वो कंपनी में। और ये मशीन थी सैमसंग की, सैमसंग का ही फ्रिज था, क्योंकि हमारे इधर पहले भी सैमसंग की मशीन थी, तो उसकी सर्विस अच्छी थी, तो हमने सैमसंग ही चूज़ की थी। और मशीन भी फ्रिज भी सैमसंग का चूज़ किया है। और सैमसंग का ही हमारे वहाँ पर है शमशाबाद में, बहुत अच्छी सर्विस उसकी। वो बहुत अच्छा फ्रिज है, बहुत प्यारा है, इससे डबल डोर है वो फ्रिज, बहुत अच्छा फ्रिज निकला वो। और पता नहीं आजकल मतलब कंपनियां बदनाम हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा मतलब थोड़े से और कॉस्टली कर दें चाहे, लेकिन चीज़ अच्छी बनाएं, अच्छी दें, तो कितनी अच्छी बात है, लोगों को परेशानी ना उठाना पड़े। वो तो कंपनी वाले भी खुश और हम भी खुश, कंपनी वालों का भी प्रॉफिट बढ़ेगा, ज़्यादा बिक्री होगी और हम लोग भी ज़्यादा खरीदेंगे चीज़ों को। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग जो भी चीज़ लें देख परख के लें, अच्छे से लें, ठोक बजा कर लें, क्योंकि आजकल है ना मिलावट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। तो वो तो ये अच्छा हुआ कि हमारे पास उसका नंबर था दुकानदार का, वो तो दुकानदार को नंबर लगाया, तो वहाँ पर कोई और दूसरे दुकानदार ने बोला कि यार चलो हम इसको लगाते हैं। तो वो बस हो सकता है वो भी डीलर हो इस मतलब सैमसंग मशीन की कंपनी का, इसलिए उसने उसको लगा दिया था। तो हमारी ये मशीन देखिए आप सुधर रही है। और ये वर्कर भाई है ना, ये सुधार रहे हैं मशीन के लिए, मतलब सुधार क्या रहे हैं, मोटर ख़राब हो गई थी, इसमें 2 मोटर रहती हैं, एक मोटर कपड़े धोने वाली और एक ना ड्रायर में लगी रहती सुखाने वाली, वो ख़राब हो गई थी सुखाने वाली। तो ये लेकर आए थे मोटर, ये लगा रहे हैं। तो फिलहाल तो अभी हमारी गारंटी पीरियड में है मशीन, 5 साल की गारंटी में, तभी तो इसको 1 साल भी नहीं हुआ था। और मुझे भी समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो सकती है। यदि ज़्यादा लोड हो, ज़्यादा कपड़े हों तो फिर भी मान सकते हैं कि भाई ख़राब हो गई, लेकिन उतने ही कपड़े धुलते तो किसी के नहीं धुलते, मेरे अकेले कपड़े धुलते थे। और ये इतनी जल्दी ख़राब हो गई तो मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था कि मैं क्या करूं, कपड़ों के लिए सूख नहीं पा रहे थे, तो मैं धोकर कपड़े कुर्सी पर रख देती थी, पानी उनका निकल जाता था, फिर उनको लेकर जाती थी छत पर डालने, छत पर टेरेस पर डालने जाती थी, फिर दूसरे दिन उठा कर लाती थी। ये झंझट हो गई थी, नहीं तो फटाफट कपड़े धो, फटाफट ड्रायर में डालो, फटाफट सूख जाते हैं, फटाफट डालो सुखाओ और घड़ी बना कर रखो। तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, तो मैंने मेरे दिमाग में आ कि चलो मैं इसकी वीडियो बना दूँ, ताकि लोग भी सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे और अपने अधिकारों को पहचानो और जागो, अधिकारों को पहचानो। तो ये देखिए मोटर लगा रहे हैं। फिर इन्होंने एक ये भी भूल गए, एक चीज़ लगाना, उसमें कुछ रहता है राउंड जैसा एक पहिया सा, वो भूल गए। फिर ये ले गए, इनको चालू की, फिर इनको दिमाग में आया कि अरे मैंने तो बोल लगाया नहीं, फिर उन्होंने बोल लगाया। तो ऐसी भी कई गलतियाँ हो जाती हैं काम करते वक्त। तो चलो ठीक है, अच्छा हुआ कि हमारी मशीन सुधर गई नहीं तो हमको इसको बेच के कुछ भी करके दूसरी लेना ही पड़ती, मजबूरी, बस क्या कर सकते। सुधार दी इन्होंने, दोनों क्या है फ्रिज और वॉशिंग मशीन एक ही जगह से ली थी हमने। तो ये अच्छा हुआ कि उसने भी बोल दिया और कंपनी वालों ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली, तो उन्होंने ये उनको वर्कर भाई को भेजा। तो ठीक है ना, ये कंपनी वाले भी अच्छे ही होते हैं, ऐसे नहीं होते बुरे, कि देखो उन्होंने अपनी गलती मानी और उन्होंने वर्कर को भेजा और वर्कर ने देखा, फिर वर्कर उनको मशीन लेके आया, मोटर लेके आया वहाँ से कंपनी से, फिर ये लगा के गया है। तो आप लोगों के सामने देखो, ये प्रत्यक्ष में दिख रही है मशीन, ये सही कर रहा है। अब मुझे पता नहीं था, एक दिन पहले मैंने कपड़े डाल दिए, मैंने धोए कपड़े, तो कपड़ों में पानी निकला नहीं, उसमें से इन्होंने कुछ कर दिया होगा बंद तो पानी नहीं निकल रहा था। फिर मैंने मशीन को ऐसे पकड़ के आड़ा किया,
मुझे ये भी डर लग रहा था कि मशीन टूट ना जाए, लेकिन मशीन टूटी नहीं। पानी निकाला, थोड़ा बहुत भरा था तो वो मशीन खोली उन्होंने तो यहाँ निकल गया पानी, तो मैंने उसको साफ़ कर दिया। तो मुझे ये बहुत अच्छी खुशी मिली, नहीं तो एक उम्मीद की किरण मेरी जाग गई। नहीं तो मेरे को पता नहीं क्या हो रहा था, हेडेक हो रहा था कि अब मैं कपड़े कैसे धो पाऊँगी। हालांकि इतनी वो भी नहीं, मैं धो लेती हूँ हाथों से कपड़े, पर ये है ना कि रेगुलरी मतलब इतने सारे मैं एक दिन रोज़ाना नहीं धोती, तो मैं कपड़े इकट्ठे करके धोती हूँ कपड़े, इसलिए मुझे लग रहा था। और डेली धोते कपड़े तो कोई वो नहीं है, बहुत बड़ा काम। डेली की एक जोड़ी कपड़े निकलते तो धो के डाल दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मशीन के आदी हो गए हैं हम हम क्या, आप सभी हो गए मशीन के आदी, फ्रिज के आदी, और है ना फिल्टर के आदी, हर चीज़ के आदी हो गए हम लोग। तो इसलिए हमारे लिए हर काम भारी लगता है। तो भारी लगता है तो बस वही हमारे टेंशन में हेडेक रहता है, तो बस तनाव रहता, तनाव से आप समझ ही सकते क्या होता है, बीमारियाँ आती हैं। तो बस आप लोग खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिएगा। तो अभी देखिएगा ये अभी सुधार ही रहे हैं, मतलब कितना टाइम लगता है हर चीज़ में, हर काम के लिए, मतलब कुछ भी काम हो, काम करने में टाइम तो लगता है। तो हमारी मशीन अभी सही हो रही है, आप लोग देखते रहिए, ये भाई सही कर रहे हैं मशीन को। तो मेरी ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप लोग जागरूक बनिएगा, अपने अधिकारों को पहचानिएगा। अपने अधिकार हमको मालूम होंगे, हम सही वे में जाएंगे, और हमको भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा। इन चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए। ये देखिएगा, ये लेके आइए, वो लगा रहे हैं इसको, एक प्लेट टाइप की है, वो ने मशीन लगाई, मशीन के ऊपर इसको कवर किया इसके ऊपर से, ताकि हम कपड़े धोते हैं तो उसका पानी, पर मुझे ये समझ में नहीं आया, वो बोल रहे पानी सटेगा, पानी कैसे, ड्रायर में कपड़े धोंगे, ड्रायर से पानी तो निकलेगा ही। तो हमने उनसे बोला कि कंपनी वालों ने ऐसा क्यों किया, पहले क्यों नहीं लगाया था, जब उन्हें पता था कि इसमें पानी उछटेगा, मशीन में मोटर ख़राब होगी, तो कंपनी वालों ने पहले लगा के उनको देना था ना, पहले कंप्लीट करके देना था। तो लेकिन अब ये है दिमाग है लोगों का, जब जैसा दिमाग चल जाए उस हिसाब से अपना काम करते हैं लोग, तो कुछ भी नहीं बोल सकते लोगों से। उनके दिमाग में नहीं आया होगा उस टाइम पे, फिर जब दिमाग में आया तो उन्होंने ये मतलब प्लेट बनाई, और प्लेट को फिर ऐसे तो मतलब लगवाई हमने मशीन में, तो इसके भी उन्होंने 450 रुपये ले लिए। खैर ठीक है, अपनी चीज़ तो सही हो गई ना, बस बात ये है। तो इस कारण से वो है ना, मेरी लाइफ थोड़ी लेट चालू की थी मैंने, 3:30 के करीब। क्या है कि ये भाई आ गए थे तो इन्हों से काम करवाना ज़रूरी था, और एक कुछ हो सकता था, काम हो सकता था, या फिर मेरी लाइफ हो सकती थी। तो मैंने सोचा कि काम ज़रूरी है पहले, तो मैंने काम कर लिया। काम के बाद जो टाइम मिला तो मैंने वो टाइम निकाल के अपनी लाइफ भी कर ली। इनका पेचकस है ना, कितना मोटा पेचकस, इतने मोटे पेचकस से खोली इन्होंने मशीन, वरना वो तो खुलती भी नहीं, क्योंकि वो छोटे छोटे स्क्रू होते हैं ना, बड़ी मुश्किल से खुलते हैं स्क्रू। और मैं यहीं पर पास में बैठी थी, तो उस टाइम पर सुमन जी की लाइव चल रही थी, तो मैंने सुमन जी की लाइव को भी अटेंड किया मोबाइल से, और ये काम भी करवाती रही। तो इसका मतलब एक पंथ दो काज हो गए हमारे, कि आपकी सुमन जी की लाइव अटेंड हो गई और हमारी मशीन भी सही हो गई। हम यहाँ बैठे गए तो हमें भी खुशी मिली कि हमारी मशीन भी सही हो गई है। तो आज का ब्लॉग
एंड आप लोगों को कैसा लगा